Assalamu alaikum dear students. Today class 8th, subject mathematics. टॉपिक डेट है आज 1 जून 2021। आज हमारी एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, find the square of the following numbers। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन है 106 पेज पर। पार्ट 1 है 32 का स्क्वायर हमें निकालना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका, इसको हम सीधे ही मल्टीपल करें। 32 मल्टीप्लाइड बाय 32, तो छोटे रकमों को मल्टीपल करना तो आसान है। तो ऐसे हम 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 4 6 6 ज़ा 12, 9 तो 1 10। इस तरीके से इसका स्क्वायर निकल आया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मगर हमें एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला इसको लगाना है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 30 + 2 हो गया 32। 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2। अब 32 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हम लिखेंगे 30 + 2 का स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं, यहां पर we know that, क्या हमें मालूम है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसको दूसरी तरीके से a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये भी है a + b का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर + ab + b से, ताकि हमें आसानी हो जाए। तो हम यहां a के बदले क्या लिखेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस ab कितना है, 30 × b है 2 प्लस 30 × b है 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 30 are 900, सीधे लिखेंगे हम 2 0 3 3 = 9, ठीक है। 0 का स्क्वायर 2 0 3 3 = 9 प्लस 2 0 0 2 3 = 6 प्लस 2 0 0 2 3 = 6 प्लस 2 2 = 4, ठीक है। अब ये वंस प्लेस पे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4। टेंस प्लेस पे 6 6 12, एक कैरी आ गया, 9 और 1 हो गया 10। इस तरीके से हमारा ये यानी स्क्वायर आ गया 32 का with a appropriate formula to use an appropriate यानी आइडेंटिटी। तो हमने इस तरीके से इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इसमें वो है 35, और दूसरा पार्ट आप खुद ही करेंगे, मैं तीसरा पार्ट दिखाऊंगा। तीसरा पार्ट है 86। 86 को लिखेंगे हम 80 + 6, ठीक है। अब हमें 86 का स्क्वायर निकालना है, वो है 80 + 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इस तरीके से हम यहां पर लगाएंगे 80 स्क्वायर प्लस 80 × 6
प्लस 80 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। 80 इट इज 0 2 0 इट इज 64, ठीक है, प्लस 600 6 8 48 प्लस 600 6 8 48 प्लस 6 6 36। अब हम वंस प्लेस पे ऐड करेंगे, यहां पर है 6, टेंस प्लेस पे 3 और 8 11 11 8 19 9 आ गया, एक कैरी, 4 4 8 4 12 एक हो गया 13 6 और एक हो गया 7। इस तरीके से हमारा 86 का स्क्वायर आ गया, 86 का स्क्वायर आ गया ये। तो ये हमने एक अप्रोप्रिएट एक्टिविटी से हमने इसको ये किया। इस तरीके से जो बाकी पार्ट हैं उनको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करके बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। अब दूसरी बात यह है, अब हमें निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्वेश्चन नंबर 2। With a Pythagorean triplet, whose one member is, यहां पर एक मेंबर दिया गया है, एक मेंबर 6। अब मैं पहले आपको यह समझाऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल है, इसका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर हम इसका नाम रखेंगे ए बी और सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरीके से हम कोई भी यानी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए हमें एक यानी खास फार्मूला है। तो इस फार्मूला के जरिए 2m हो गए, एक m स्क्वायर माइनस 1, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हम ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास यहां पर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक पार्ट दिया है 6। लेट अस टेक 2m इज इक्वल टू 6। लेट अस टेक 2m इक्वल टू 6। अब हमें m यहां कितना निकलेगा, m इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, m हमारा 3 निकला। तो दूसरा पार्ट क्या निकलेगा हमें, m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हो गया 8। अब हमारा m स्क्वायर माइनस 1 8 निकल आया। अब उसके बाद हमें m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। m स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 वो गया 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो गए 10। इस तरीके से हमें m स्क्वायर प्लस 1 10। देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट
और एक हमें 6, दूसरा 8 और तीसरा क्या निकला 10। अब हमारा दूसरा पार्ट है, यहां पर एक दिया है हमें 14, एक पार्ट दिया है पाइथागोरस ट्रिपलेट का 14। हम यहां पर करेंगे let us take 2m is equal to 14। तो m कितना निकलेगा हमें 14 डिवाइड बाई 2 हो गया 7। अब हमें निकालना क्या, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m के बदले क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 हो गया 48। अब हम दूसरा निकालेंगे क्या, m स्क्वायर प्लस 1 हो गया 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 हो गया 50। देयरफॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट और क्या क्या हमें निकला, एक है 14, दूसरा निकला 48 और तीसरा निकला 50। इस तरीके से बाकी एक दो पार्ट हैं, उनको आप ट्राई करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है मुझे फोन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल।